Hello bachcho, let us read the question, and the question says two stones are projected from level ground. Two stones, sorry, two stones are projected from level ground. Trajectories of two stones are shown in figure. Both stones have same maximum height above the level ground, and T1 and T2 be their time of flight, U1 and U2 be their speeds of projection respectively. Neglect their air resistance, तो which option is correct? तो कंडीशन हमें दी है कि दो स्टोन है जिसे लेवल ग्राउंड से थ्रो किया गया है। तो मान लिया कि यहाँ पर U1 है ना, ये हमारे लिए ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री है वो U1 वेलोसिटी को शो कर रही है, और ये वाली जो वेलोसिटी है U2 को शो कर रही है। अगर हम ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम जो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करने में लगा वो T1 एंड T2 दिया है। ठीक है, सो लेट अस try to solve this question. The key concept over here we will use as, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है कि दोनों जो है मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है, मीन्स ये जो हाइट है एंड दिस हाइट इज सेम। तो हम लिख सकते हैं कि ये h1 है सपोज और ये h2 है, सो h1 एंड h2 आर सेम। यहीं से हमारा की कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सो h इज मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिख सकते हैं, कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2 इंटू टाइम टू ascend और टाइम टू डिसेंड, सो 2 इंटू टी जो कि इक्वल होगा 2 इंटू u1 साइन थीटा u साइन थीटा बाय जी by g. So over here it is given that height 1 is equals to height 2, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है इक्वल हाइट को गेन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हर वैल्यू जो होगी 1 में चेंज हो जाएगी, सो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये 2g है, सॉरी बच्चों, सो ये 2g है, यहाँ हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g। 2g से 2g जो है हमारा कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको होल्ड कर लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू इट्स द एंगल। ये एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, सो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं t1, तो लेट अस फाइंड t1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस विल बिकम 2u1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय g एंड t2 विल बी 2u2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, सो दिस विल बिकम t1 बाय t2, 2u1 साइन थीटा 1 बाय g डिवाइडेड बाय 2u2 साइन थीटा 2 divided by g. g and 2 will get cancelled from both sides. So यहाँ से हमें रिलेशन मिला u1 sin theta 1 by u2 sin theta 2। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 को यूज करें कि u1 sin theta 1 इज इक्वल्स टू u2 sin theta 2, तो बाय 1 we can say t1 by t2 is equals to u1 sin theta 1 डिवाइडेड बाय u2 sin theta 2 को भी मैं u1 sin theta 1 ही लिख रही हूँ, तो ये हो गया 1। और वी कैन से t1
is equals to t2. So time of flight in for first trajectory is equal to time of flight for second trajectory. So which option is correct? Option B is correct. I hope this is clear to you, student. Thank you.